बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शौकत मुग़ल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। इस वक्त मैं इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। आज बड़े अहम मौजू पे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से मैं करूँगा। कल जो इमरान ख़ान का पैगाम अडयाला जेल से आया, इमरान ख़ान का कहना था कि कमेटियों में जितने भी लोग हैं सब इस्तीफ़े दें और कमेटियों से आप बाहर निकलें। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सरदार तैयब साहब। मैं इनसे पूछता हूँ, सरदार तैयब साहब, कल के हवाले से अडयाला जेल से लेकर पार्लियामेंट तक आप क्या कहते हैं और इन इस्तीफ़ों को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ उर्दू शौकत साहब आपका कि आपने अपना वक्त दिया अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का। देखिए, कल अडयाला आप भी मौजूद थे और जिस तरह से कल एक तो समात बड़ी लेट शुरू हुई है और बड़े अरसे बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनों को और तमाम वकला को, और हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ 3 सहाफ़ियों को कल छोड़ा गया और बाकी तमाम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त थी। ओवरऑल इक्का दुक्का के अलावा बाकी तमाम अंदर थे और बड़े अरसे बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनें भी अंदर थी, जिस वजह से इमरान खान का जो पैगाम है वो भी बड़ा तफसील में आया और बल्कि 2 पैराग्राफ में इमरान खान साहब के ट्वीट की शक्ल में आया। एक अलीम गंडापुर के वजह उन्होंने ट्वीट किया और एक ओवरऑल उन्होंने जो ट्वीट करना था वो किया। इमरान खान साहब ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा, क्योंकि कल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी मौजूद थे, बैरिस्टर कायम मकाम जो चेयरमैन हैं गौर साहब वो भी वहाँ मौजूद थे और तमाम मैन जो क़यादत थी PTI की वो अंदर मौजूद थी, ख़ासतौर जो वकील हैं वो अंदर मौजूद थे। और इमरान खान साहब ने उनसे पूछा कि जब उन्हें बताया गया कि जी ये हम जो है वो ज़मीनी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो ये जो सियासी कमेटी है उसकी ये तजवीज़ है, इस तरह 9 बंदों ने हमायत की और 12 ने मुखालफत की है, तो आप इस सवाल से इस पर थोड़ी नज़र षानी फरमाएँ। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे सलूशन बताएं, मुझे कोई इसकी लॉजिक बताएं कि ये हमारे बंदों को 10-10 साल के लिए असम्बलियों से नायल किया जा रहा है, उनको जो है वो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, तो हम किस सूरत में जाके इलेक्शन लड़ेंगे? हमें पता भी है कि हम ये इलेक्शन हमें ये फार्म 47 की गवर्नमेंट नहीं जीतने देगी और इसके अलावा हम अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो हम तो इन फैसलों को तस्लीम करते हैं कि हमारे बंदों को जो सज़ाएँ दी गई 9 में भी वो दुरुस्त हैं, तो हम तो उस पर मोड़ लगा रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि दोबारा ये सियासी कमेटी में डिस्कस करें और मुझे आकर बताएं। बहरहाल सियासी कमेटी ने रात के 3 बजे फिर ये फ़ैसला किया कि इमरान खान साहब क्या मशकूर है कि उन्होंने सियासी कमेटी को ये इख्तियार दिया था कि वो फ़ैसला करें और इस हवाले से मुझे आगाह करें। तो बहरहाल अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रात को जो 3 बजे ऑफिशियल एलामिया जारी हुआ, जो कि नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से, वो ऑफिशियली एलामिया जारी हुआ है, जिसमें तमाम कौमी असम्बली की जितनी भी कायमा कमेटियाँ, स्टैंडिंग कमेटीज़, तमाम से जो है वो PTI ने अब जो है वो एहतजाज जो है वो इस्तीफ़े देने का ऐलान किया है। अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी इजलास है, लेकिन आज चेयर नहीं करेंगे जुनैद अकबर साहब, क्योंकि इन्होंने इस्तीफ़ों देने को ऐलान किया और अब तमाम कायमा कमेटियों से ये मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर के हवाले से भी जो है वो अपनी सियासी कमेटी को हिदायत जारी की हैं, जिसमें महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में और सेनेट में जो है वो आज़म स्वादी का नाम रिफ्यूज़ हो चुका है, उनकी जगह राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो, जो कि सरदार साहब आप क्या समझते हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब आज़म स्वादी से मजबूत हैं? देखिए, राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब क्योंकि इमरान खान साहब के बड़े दरीना और बड़े जो है वो मज़ामती बयानियाँ, जो कि इमरान खान साहब की इस तरह मज़ामती बयानियाँ हैं, PTI का कोई लीडर ऐसा नहीं है, क्योंकि मजबूरियाँ हैं बहुत सारों की, सब वो दबे लफ्ज़ों में जो है वो बोलते तो हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि जिस तरह बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर इस मकाम पे अगर इस वक्त शेर अफजल मरवत पार्टी में इन रहते तो ये सीट जो थी अपोजिशन लीडर की ख़ास तौर पर वो इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत को ज़रूर देते, क्योंकि शेर अफजल मरवत भी इमरान खान साहब की वही बयानियाँ देते हैं जो कि इमरान खान साहब भी कहते रहते हैं और जो इमरान खान साहब भी सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। वही मरवत भी, शेर अफजल मरवत भी, अब इवन कि अभी वो पार्टी में नहीं है फिर भी वो सख्त बयानियाँ रखते हैं। देखिए सर, इसमें एक मसला ये है सरदार साहब, शेर अफजल मरवत साहब का जो बयानिया उनकी फैमिली के अगेंस्ट आता है, क्या शेर अफजल मरवत साहब को उनकी फैमिली के बारे में कोई गुफ्तगू करनी चाहिए? देखिए शौकत साहब, शेर अफजल मरवत साहब इंसान गलतियों को पुतला है, हर इंसान से गलती थी, कोई भी जो है फ़रिश्ता नहीं है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने अपने दफा में अगर कोई किया है या कोई बात की तो फिर वो बहुत आगे चले जाते हैं। अगर कोई उनके ऊपर तनकीद करता है तो फिर वो उसको हर TV चैनल पे उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं या तो उनको सही गाइड नहीं करते या फिर उनको गलत मशवरे देते हैं और फिर बाद में जो है वो वही लोग उनसे अलग हो जाते हैं और फिर वो वीडियो पैगाम बना के कहते हैं हमने तो मीडिया कोई कोऑर्डिनेटर थे तो हम अलग हो गए क्योंकि वो खान की फैमिली को टारगेट था, पठान लोग नहीं करते, तो ऐसी फिर लसानियत फैलाना शुरू कर देते हैं।
शेर अफजल मरवत दिल का साफ़ है, अच्छा और निडर इंसान है, और वो इतनी उसको सियासत नहीं आती, वो सीधा साधा है। वो शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि इमरान खान को सच्ची बात नहीं बताई जाती और जो इमरान खान की बात अंदर से बाहर लेकर आते हैं वो भी सच्ची नहीं बताई जाती। इसमें काफ़ी बातें दुरुस्त हैं और काफ़ी हद तक ठीक हैं कि खान साहब तक वो मैसेज नहीं पहुंचता। अभी तक तो उनको अखबार की एक्सेस नहीं है। अभी कल कलीमा खान साहब खुद ही गई थी, वही बता रही थी कि इमरान खान को तो मुकम्मल तौर पर जो है आइसोलेट किया हुआ है, उन तक कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही कि बाहर हो रहा क्या आखिर। अच्छा सरदार साहब ये मुझे बताइए कि सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से इमरान खान की तरफ से अंदर कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं की गई, जबकि सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर आकर कहा कि इमरान खान ने कहा कि अपनी इस ओहदे को कंटिन्यू रखें। इस वाले साहब क्या कहते हैं? बड़ी सख्त सर्जनिश हुई है सलमान राजा साहब की कि ये क्या बच्चों वाली हरकतें तुम करती हो, इस्तीफ़ा दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। सर्जनिश उनकी हुई और फिर ज़्यादा देर तक वहाँ जो है वो बातचीत नहीं चली। डांटा है इमरान खान ने अपने तरीके से, क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते कि पार्टी के अंदर मज़ीद कोई इख्तलाफात हों। जो ज़िम्मेदारी जिसको मिली है वो उसको अदा करनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातें लेकर बैठ जाए और जो है वो इस्तीफ़े देने शुरू कर दे। तो इमरान खान ने सख्ती से उन्हें मना भी किया और दूसरा बस इतना कुछ हुआ है, मुस्तरद भी हुआ है। बड़ा उन्होंने इस्तीफ़ा वहाँ नहीं दिया, अली ज़फ़र साहब, क्योंकि वो अंदर थे। उन्होंने मुझे कहा कि सलमान राजा साहब ने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया। मिनिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि राजा साहब ने वहाँ इस्तीफ़ा नहीं दिया, जो कि मतलब कि मुँह से कहना होता है जो भी होता है, क्योंकि वो कोई कागज़ात वाला मामला तो है नहीं, क्योंकि ऑफिशली तो वो सेक्रेटरी जनरल ऑफिशली हैं भी नहीं देखा जाए तो। लेकिन इमरान खान को उन्होंने नहीं कहा कि वो बातें जब सामने आई तो उन्होंने जो है वो मना किया और डांटा है उन्हें कि ये बच्चों के रखते ना करें, अपनी काम को जारी रखें। तो सरदार साहब आप ये मुझे बताइए थोड़ा सा कि एक प्रोग्राम में वसीम बदामी के प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने जो इल्ज़ामात सलमान अकरम राजा पे लगाए गए हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये नून लीग में थे, नून लीग का केस ये बुरी तरह हारे, पीटीआई में पता नहीं कैसे आ गए और ये ख़तरे की घंटी है। सलमान अकरम राजा जो है ये पार्टी के अंदर एक इंतशार है। देखिए फवाद चौधरी साहब तो ख़ुद जो हैं वो एक अपना उनकी कोई दिल की भड़ास है, उनका कोई उनसे कोई इख्तलाफ हो सकता है। सारे एक सीनियर पॉलिटिशियन है, क्या करते हैं? सीनियर पॉलिटिशियन है, सारा कुछ है। लेकिन यह है कि मैं नहीं समझता कि वो उनकी वजह से कोई आ रहा है या कोई जीता है। सलमान अकरम राजा साइफर केस और दीगर केसेस में भी इमरान खान साहब के लिए अच्छे साबित हुए हैं, तो ऐसा क्या देना किसी प्रोफेशनल एज ए लॉयर तो वो ठीक है। और ये शेर अफजल मरवत भी उनकी तारीफ़ करते हैं कि एज ए लॉयर सलमान अकरम राजा ठीक है और वो उनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये तो जब सेक्रेटरी जनरल बने तो उन्होंने ARY के मालिक साहब के प्रोग्राम में उन पर जो है वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और तनकीद अचानक से शुरू कर दी। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए था। अगर वो इसी तरह रहते जैसे पहले उनके ताल्लुकात थे मरवत साहब के साथ, तो कभी ऐसी नौबत ही ना आती और वो एक बतौर अच्छे सेक्रेटरी जनरल के तौर पर सामने आते। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। पता नहीं ओहदा मिलने के बाद इंसान क्यों वो अपनी वो चीज़ें और रवायात भूल जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सलमान अकरम राजा को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे रहना चाहिए। मेरे तो ज़ाती राय है कि कोई सियासतदान आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सियासतदान आना चाहिए, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो थोड़े से जो है वो जज्बाती हैं और वो आज समझते हैं कि बस जो मैं कह दूँ वो बात अक्ल कूल है या बस वही आखिरी है। वो नहीं होता। सियासत होती है, सियासत में हर चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है। उसमें हर चीज़ें जो जैसे आपने देखा होगा कि पहले जब कोई अडियाला जेल चला जाता तो जी लिस्ट में मैंने नाम नहीं दिया तो फलाना क्यों चला गया। हालांकि इमरान खान ने भी कहा कि भाई जो जिसका एक्सेस है, जिसका इख्तियार था वो बेशक आए, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो जिसकी मर्ज़ी जिस तरह भी दाल लगता है अंदर आए, मुझे इन्फॉर्मेशन दे। तो ये ज़रा मैंने समझता उनको अलग हुए हैं, उनको निकाल ही देना चाहिए, जिम्मेदारी उनसे ले लेनी चाहिए। लेकिन अभी PTI के पास कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है उनके अलावा, तो मजबूरी है उनकी भी PTI की भी। थैंक यू।